बूढ़ी कुमारी जब रो रही थी, राम का नाम ले रही थी, तो प्रहलाद उससे कह रहे थे कि यहाँ का भगवान मेरा पिता है और मेरे पिता के राज्य में अगर कोई भी विष्णु का नाम लेता है तो मेरा पिता उसे फांसी पे चढ़ा देता है। वो बूढ़ी कुम्हारी समझा करके प्रहलाद से कहने लगी, हे लाला, वो परम पिता परमात्मा किसी का दुश्मन नहीं है, वो तो सबका पिता है, सुख सबके दुख हरने वाला है, किसी को दुख देने वाला नहीं। तुम्हारे पिता ने उसे दुश्मन मान लिया है और मेरे ये बिल्ली के बच्चों की जान वही परमपिता परमात्मा बचा सकता है। मैं इसलिए उसका भजन कर रही हूँ, इसलिए मैं उसे बुला रही हूँ। तो परीक्षित महाराज प्रहलाद कहने लगे, हे कुमारी, अभी तो मैं लौट के जा रहा हूँ और सुबह होते ही आऊंगा। अगर ये बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो मैं अपने पिता से कहकर के तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगा, फांसी पे चढ़वा दूंगा। अभी तो जा रहा हूँ। प्रहलाद चले जाते हैं। अब वो बूढ़ी कुमारी पूरी रात सोई नहीं, रोती रही, परमपिता परमात्मा को पुकारती रही कि हे प्रभु, अगर ये बिल्ली के बच्चे मर गए तो प्रभु मेरी नहीं तुम्हारी हंसी हो जाएगी। इस संसार में कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आज मेरे विश्वास को मत टूटने देना, मेरे भरोसे को मत टूटने देना। कुमारी कहने लगी, तेरे ही भरोसे बाबा मेरा परिवार था, मेरा परिवार था, आज भी है और कल भी रहे। बूढ़ी कुमारी कहने लगी कि हे परमपिता परमात्मा, तुम्हारे भरोसे मेरा कल भी परिवार चल रहा था और आज भी चल रहा है। अगर आपने ये बिल्ली के बच्चों की जान नहीं बचाई तो वो हिरण्यकश्यप तो मुझे फांसी पे चढ़ा के मार देगा और मुझे मरने का डर नहीं है कि वो मुझे मार देगा। हे प्रभु, अगर उसने मुझे मार दिया, अगर ये बिल्ली के बच्चे मर गए तो इस संसार में कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। अब मेरे जीवन की पतवार जो है, मेरे जीवन की जो नैया है तुम्हारे हाथों में है। अगर आप पार लगाओ या डुबाओ, ये सब तुम्हारे हाथ में है। बूढ़ी कुमारी को रोते रोते सुबह हुई और जब सुबह हुई तो प्रहलाद आंखें मीड़ता हुआ कुमारी के पास में पहुंचा। कहने लगा कि हे कुमारी, अब बर्तन निकाल, मैं भी तो देखूं तेरा भगवान एवं बिल्ली के बच्चों की जान बचाने के लिए आया या नहीं आया। मुझे भी तो पता पड़े कि तेरा भगवान बिल्ली के बच्चों की जान बचाने के लिए आया है या नहीं आया है। अब बूढ़ी कुमारी बर्तन निकालती जा रही है, रोती जा रही है। भगवान की ऐसी कृपा हुई, उस परमपिता परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उस अभा के अंदर 4 घड़े कच्चे रह जाते हैं। उन 4 घड़ों के अंदर बिल्ली के बच्चों की जान बच जाती है। जब बिल्ली के बच्चे प्रहलाद के सामने निकल के भागे हैं कि कौतिक दियो दिखाए राम ने, 4 गड़ा रहे कच्चे हैं और उन्हीं घड़े के बीच में बच गए बिल्ली के वे बच्चे।
उन 4 गढ़ों के अंदर बिल्ली के बच्चों की जान बच जाती है। प्रहलाद ने जब बिल्ली के बच्चों को जीवित देखा, प्रहलाद समझ गए कि परमपिता परमात्मा होता है। चरणों को पकड़ लिया कुमारी के, चरण पकड़ के प्रहलाद कहने लगा, हे मैया, आज तूने मुझे भगवान का दर्शन करवा दिया, आज तूने मुझे परमपिता परमात्मा का दर्शन करवा दिया। अब प्रहलाद पर भगवान की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि प्रहलाद जहां भी जाए वही राम ही राम, राम ही राम रटने लगे, राम राम कहने लगे प्रहलाद। तो यहाँ पर किस किस पर भक्ति का रंग चढ़ा? सभी पर चढ़ा है। किस किस पर चढ़ाया? हाथ उठाना जिस जिस पर भगवान की भक्ति का रंग चढ़ा है। अब भक्ति का रंग चढ़ा है तभी तो तुम भगवान के दरबार में आए हुए हो। अगर भगवान की भक्ति का रंग नहीं चढ़ता तो तुम अपने घर होते। भगवान से प्रेम करते हो तभी तो तुम इस कथा पंडाल में आए हुए हो। ये भक्ति का रंग हर किसी के नसीब की बात नहीं होती है, हर किसी पे नहीं चढ़ता कि जिंदगी गमों से दूर नहीं होती, जिंदगी गमों से दूर नहीं होती, और हर खुशी हर किसी के नसीब नहीं होती। ये मेरे भक्तों, भक्ति कर लो, ये भक्ति भी हर किसी के नसीब नहीं होती, ये भी नसीब वालों को मिलती है। ये भक्ति का रंग भी नसीब वालों पे चढ़ता है। अब प्रहलाद पे भक्ति का रंग चढ़ गया। प्रहलाद संतामृग के आश्रम पे पहुंचे, राम 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 रटने लगे, खुद भी राम का नाम लेने लगे और बच्चों से भी राम का नाम कहलवाने लगे कि अब तो चटशाला में जाकर चट अपना रंग जमाने लगा, बच्चों को कथा सुनाने लगा, वह राम राम कहलवाने लगा। 2 अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठक की माला में, जय राम हरे छा गया सोर चटशाला। पाठशाला में राम ही राम गूंजने लगा, और जब राम 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 की आवाज सुनी तो संतामृग ने प्रहलाद को जब देखा कि ये राम का नाम ले रहा है, बच्चों से भी कहलवा रहा है, अगर हिरण्यकश्यप को पता पड़ गया तो ना तो मुझे जीवित छोड़ेगा ना तो इसको जीवित छोड़ेगा। प्रहलाद को पकड़ लिया संतामृग ने, कहने लगे प्रहलाद, ये राम, ये विष्णु तुम्हारे पिता का दुश्मन है, इसने कुछ समय पहले तुम्हारे चाचा हिरण्याक्ष को मार दिया। अगर तुम्हारे पिता को पता पड़ गया तो ना मुझे जीवित छोड़ेगा न तुम्हें जीवित छोड़ेगा, इसलिए इस राम के नाम को लेना छोड़ दो। प्रहलाद कहने लगे कि हे गुरुवर, अब मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ सकता, उस परमपिता परमात्मा को नहीं छोड़ सकता। मेरे शरीर से प्राण निकल सकते पर लेकिन मैं राम का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। और जो राम का नाम लेकर के मर जाते हैं वो तो मर के भी अमर हो जाते हैं, कि राम का नाम लेकर के मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर के धर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। जो राम का नाम लेकर के मर जाते वो तो मर के भी अमर हो जाते। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान के सभी भक्तों का वर्णन है, क्योंकि भगवान से भी बड़ा कौन होता है? भक्त। कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे? कौन जाने कि भगवान क्या है? जब भक्त है तभी तो पता है कि भगवान क्या है। प्रहलाद कहने लगे, हे गुरुजी, मैं भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, भगवान का मुस्कुराना मेरे सीने में समाया हुआ है,
वो भगवान की मोहिनी मूरत मेरी आंखों में छुपी हुई है। उस परम पिता की छवि को मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरे शरीर से प्राण निकल जाए, ये शरीर त्याग सकता हूँ, पर लेकिन भगवान का नाम लेना नहीं त्याग पाऊंगा। कि बंसी वाले तेरा मुस्कुराना, कि मुरली वाले तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं। सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे कि मुरली वाले तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। दिखाने के काबिल नहीं है, चोट खाई है जो मैंने दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो मैंने दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। चोट खाई है जो मैंने दिल में, वो दिखाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे खाना तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। दोनों हाथ उठा के भक्ति भाव के साथ में जय हो। जलवा तुम्हारा, जलवा तुम्हारा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों को जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों से जचता नहीं है। यूं तो देखे सारे आलम में तुम सा नहीं है, सारे आलम में तुम सा नहीं है। आनंद नहीं आ रहा? एक बार जोरदार तालियों के साथ में दोनों हाथ उठाते हुए इधर से आप भी तालियां बजाने को प्रधान जी कितने बार के हलवा हो गया। पीछे वाले नन्ना उठा लीजिए दोनों ऊंचे ऊंचे हाथ। यही एक पावन समय है, एक बार कोशिश करके देखिए। कहते हैं कि लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे बंसी वाले तेरा मुस्कुराना, मुरली वाले तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। जय हरि। बड़े भाव तालियों का
पाने जाऊं तेरी आंखों में जाम के प्याले। जिनको नजरों से तुमने